स्वामी अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं, नया साल 2026 आरंभ हो चुका है और समय की यह दहलीज हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल तारीख बदलने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर है। इसलिए आने वाले वर्ष में यह मत कीजिए कि पुराने क्रोध को ढोते रहें। बीते समय की वे पीड़ाएं जो अब केवल आपकी आत्मा को कमजोर कर रही हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत गया वह अब आपकी नियति नहीं है, बल्कि आपकी सीख है। अपने मन को उन बातों के बोझ से मुक्त कीजिए जो आज भी आपके भीतर जंजीरों की तरह बंधी हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि आप अपनी तुलना किसी और से करें, क्योंकि तुलना का खेल हमेशा ही मनुष्य को दुखी करता है और आत्मा की कांति छीन लेता है। इसके स्थान पर यह कीजिए कि स्वयं की यात्रा को पहचानिए, स्वयं की प्रगति को स्वीकार कीजिए और छोटे छोटे कदमों में छिपी उपलब्धियों को देखना सीखिए। नए साल में यह मत कीजिए कि आप अपनी विफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय करने दें, क्योंकि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि ईश्वर का संकेत होती है कि अभी ज्ञान अधूरा है। खुद को और परखिए, लेकिन स्वयं को तोड़िए मत। यह कीजिए कि हर गलती को एक गुरु मानिए और हर ठोकर को आगे बढ़ने की प्रेरणा। नए साल में यह मत कीजिए कि आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने परिवार की उपेक्षा करें, क्योंकि जीवन कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आशीर्वाद के बिना कोई सफलता टिक नहीं पाती। यह कीजिए कि हर सुबह उनका आशीर्वाद लें, उनके लिए समय निकालें, चाहे वह कुछ ही मिनट क्यों ना हो। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने शरीर की उपेक्षा करें, क्योंकि बीमार शरीर के साथ कोई साधना पूर्ण नहीं होती और न ही कोई सांसारिक उपलब्धि आनंद देती है। यह कीजिए कि कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए समर्पित करें। नए साल में यह मत कीजिए कि संबंधों में ईगो को अहंकार की तलवार की तरह चलाएं, क्योंकि अहंकार जोड़े नहीं तोड़ता है। यह कीजिए कि क्षमा का भाव विकसित करें, क्योंकि क्षमा वह जल है जो हर पीड़ा की आग को शांत करता है और आत्मा को निर्मल बनाता है। नए साल में यह मत कीजिए कि धन कमाने की दौड़ में अपनी आत्मा खो दें, क्योंकि धन साधन है, साध्य नहीं। यह कीजिए कि अपने कर्म को पूजा की तरह करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी आध्यात्मिकता को सिर्फ वक्तों तक सीमित करें। यह कीजिए कि चलते फिरते, सांस लेते, बोलते, खाते समय भी ईश्वर का स्मरण करते रहें, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी वाणी को विष बनने दें, क्योंकि वाणी वह बाण है जो निकलने के बाद लौटता नहीं। यह कीजिए कि शब्दों में मिठास रखें, सच्चाई रखें, लेकिन कठोरता को त्याग दें, क्योंकि कटु सत्य से बेहतर मधुर सत्य आत्मा को भाता है। नए साल में यह मत कीजिए कि आप अपनी सोच को नकारात्मकता के अंधकार में फंसने दें। यह कीजिए कि हर कठिनाई में छिपा अवसर ढूंढिए। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने मन को ही अपना शत्रु बना लें। यह कीजिए कि अपने मन को साधें, उसके विचारों को देखें, पहचानें और अच्छे बुरे का चयन करते हुए उसे दिशा दें। नए साल में यह मत कीजिए कि ईश्वर को केवल संकट के समय पुकारें। यह कीजिए कि आनंद के समय भी उनका धन्यवाद करें, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो जीवन के नए द्वार खोलती है। नए साल में यह मत कीजिए कि आज को कल पर छोड़ दें, क्योंकि कभी का कोई दिन कैलेंडर में नहीं होता। यह कीजिए कि संकल्प लें और उसी क्षण शुरुआत करें, चाहे कदम छोटे हों। नए साल में यह मत कीजिए कि आप अपने जीवन को शिकायतों की किताब बना दें। यह कीजिए कि हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकारें, हर कमी को प्रयास से भरें और हर चाह को साधना से निर्मल करें। नए साल में यह मत कीजिए कि आप दूसरों के कहने पर अपने सपनों का रास्ता बदलें। यह कीजिए कि अपने हृदय की आवाज सुनें, क्योंकि भीतर का स्वर ही ईश्वर का संकेत होता है। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बीच में रोक दें। यह कीजिए कि रोज थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठें, आंखें बंद करें और अपने भीतर उतरें, क्योंकि भीतर ही मंदिर है, भीतर ही दीपक है, भीतर ही ईश्वर है। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं, 2026 का नया साल आया है और बहुत लोग सिर्फ तारीख बदल रहे हैं, पर याद रखो कि तारीख बदलने से कुछ नहीं होता। अगर सोच न बदले तो साल वही पुराना रह जाता है। आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, सुनो ध्यान से। नया साल संकल्पों के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए होता है, और परिवर्तन वही होता है जहां तुम पुराने बोझ को उतारने का साहस करते हो। इसीलिए इस साल की शुरुआत में सबसे पहले यह मत कीजिए कि आपको लगता रहे आप छोटे हैं, कमजोर हैं, अयोग्य हैं। यह कीजिए कि आप अपने भीतर सोई शक्ति को पहचानिए,
क्योंकि कोई भी मनुष्य तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह स्वयं हार न मान ले। नए साल की दहलीज पर अगर आप में हिम्मत है तो आप पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए यह मत कीजिए कि दूसरों की निगाहों में अपनी कीमत तौलें। यह कीजिए कि अपनी नजरों में ऊंचा उठने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मसम्मान वह दीप है जो पूरे जीवन को रोशन करता है। नया साल है, पर याद रखिए कि नया सबक तभी मिलेगा जब पुरानी गलतियां स्वीकार हों। इसलिए यह मत कीजिए कि अपनी भूलों को किसी और पर थोपें। यह कीजिए कि ईमानदारी से स्वयं का मूल्यांकन करें, क्योंकि सच्चाई से सामना करने वाले ही विकास करते हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि मन की मलिनता को भीतर ही भीतर पकने दें। यह कीजिए कि क्षमा करें, भूलें, आगे बढ़ें, क्योंकि पुरानी रंजिशें आत्मा को कैद कर देती हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने अंदर की आवाज को किसी और के शोर में खो दें। यह कीजिए कि हर दिन कुछ पल शांत बैठकर अपने भीतर उतरें, अपनी आत्मा का संगीत सुनें। नए साल में यह मत कीजिए कि दूसरों के सपनों को जिए। यह कीजिए कि अपने सपनों के लिए कर्म करें, चाहे मार्ग कठिन हो, चाहे कदम कांटों पर पड़ें। परंतु याद रखिए कि कांटे वहीं मिलते हैं जहां फूल खिलने वाले होते हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि लक्ष्य को बड़ा देखकर डर जाए। यह कीजिए कि उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए। हर दिन 1 इंच आगे बढ़िए। आप हैरान होंगे कि साल के अंत तक आप कितनी दूर आ चुके होंगे। नया साल है पर समय वही है। इसलिए यह मत कीजिए कि अपने जीवन को टालते जाएं। यह कीजिए कि अभी यहीं से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, समय सही बनाया जाता है। नए साल में यह मत कीजिए कि आध्यात्मिकता को बाद में रखने वाली सूची में डालें। यह कीजिए कि इसे पहले स्थान पर रखिए। सुबह की पहली सांस ईश्वर को समर्पित कीजिए। पहला विचार कृतज्ञता का रखिए। पहला कदम सकारात्मकता का उठाइए। नए साल में यह मत कीजिए कि पर्यावरण, प्रकृति, जीव जंतुओं को अनदेखा करते रहें। यह कीजिए कि अपने आसपास के पेड़ पौधों, जीवों, प्रकृति के लिए सेवा की भावना रखें, क्योंकि प्रकृति केवल बाहरी संसार नहीं, यह हमारा ही विस्तार है। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी वाणी को क्रोध का हथियार बनाएं। यह कीजिए कि शब्दों को मरहम बनाएं, किसी के टूटे मन को जोड़ने का संकल्प लें, किसी रोते हुए हृदय में आशा जगाने का प्रण लें। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने अंदर की अच्छाई को शर्म या डर के पीछे छुपाएं। यह कीजिए कि सच्चे, सरल और भले बने। भले लोग कमजोर नहीं होते, वे संसार को अपनी भलमनसाहत से मजबूत बनाते हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि ईश्वर को केवल अनुष्ठानों में कैद कर दें। यह कीजिए कि अपनी नियत, अपने कर्म, अपनी वाणी और अपने विचारों में ईश्वर को जिए, क्योंकि मंदिर का ईश्वर तभी जीवित होता है जब हृदय का ईश्वर जागता है। नए साल में यह मत कीजिए कि लालच को बुद्धि की बागडोर सौंपें। यह कीजिए कि संतोष के साथ लक्ष्य रखिए, मेहनत के साथ एक्सपेक्टेशन रखिए और आस्था के साथ परिणाम स्वीकार कीजिए। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने रिश्तों को उम्मीदों की बेड़ियों में जकड़ें। यह कीजिए कि उन्हें विश्वास की खुली हवा दें। नए साल में यह मत कीजिए कि मुझे क्या मिलेगा कि सोच में फंस जाए। यह कीजिए कि मैं क्या दे सकता हूं की ओर बढ़ें, क्योंकि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने हृदय के दरवाजे पश्चाताप के लिए बंद रखें। यह कीजिए कि अगर माफी मांगनी हो तो झुक जाइए, क्योंकि झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि दिल बड़ा होता है। नए साल में यह मत कीजिए कि दुख को अपनी पहचान बना लें। यह कीजिए कि उसे अपनी कहानी का एक अध्याय माने, क्योंकि हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अंत उस पर होता है जहां हम निर्णय लेते हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि असफलता को अंत माने। यह कीजिए कि उसे एक मार्ग बदलने का संकेत माने। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी आत्मा की आवाज को चुप करा दें। यह कीजिए कि उस आवाज को पहचाने जो कहती है कि आप इससे अधिक के लिए बने हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने कर्म को बहानों की गुफा में छुपा दें। यह कीजिए कि बिना आवाज किए, बिना दिखावा किए, बस लगन से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सच्चा कर्म शोर नहीं, असर करता है। और वर्ष के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि परिवर्तन धीरे धीरे आया, पर स्थायी आया। और तब आप समझ जाएंगे कि नया साल आपके लिए आया नहीं था, वह आपके भीतर से निकला था। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं, 2026 का यह वर्ष सिर्फ नया अध्याय नहीं, बल्कि नई पुस्तक लिखने का अवसर है।
इसलिए यह मत कीजिए कि कल के पन्नों पर अटके रह जाएं। यह कीजिए कि आज के शब्दों को स्पष्ट और सच्चा लिखें। नया साल है तो यह मत कीजिए कि आप सोचें कि समय बदल गया, इसलिए सब अपने आप बदल जाएगा। यह कीजिए कि स्वयं बदलाव बनिए, क्योंकि परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, उसे भीतर से बुलाना पड़ता है। नए साल में यह मत कीजिए कि आप अपने विचारों को कूड़ा बनाकर सिर पर ढोते रहें। यह कीजिए कि नकारात्मकता को छोड़कर मन को स्वच्छ रखें। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही आत्मा की सफाई करें। नया साल आया है, पर ध्यान रहे कि घड़ी के सुइयों के आगे बढ़ने से सब नहीं बदलेगा। इसलिए यह मत कीजिए कि उम्मीदों को बिना कर्म के बोझ बना लें। यह कीजिए कि सपनों को कर्म के पंख दें और भरोसे के आसमान में उड़ने दें। नए साल में यह मत कीजिए कि आप अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति में कैद कर दें। यह कीजिए कि खुद को खुश रहने की अनुमति दें। खुद के लिए जियो, अपने भीतर की रोशनी के लिए जियो। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने जीवन की बागडोर डर को थमा दें। यह कीजिए कि साहस को अपना साथी बनाइए। डर को पहचानिए, पर डर के बावजूद कदम बढ़ाइए, क्योंकि बहादुरी डर ना होने का नाम नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। इस साल यह मत कीजिए कि आप छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा गंवाएं। यह कीजिए कि स्वयं को उन चीजों में लगाइए जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा को ऊंचा उठाएं। नए साल में यह मत कीजिए कि समय को बस यूं ही गुजरने दें। यह कीजिए कि हर दिन एक लक्ष्य, एक सीख, एक साधना और एक कृतज्ञता के पल को जोड़ते जाओ। नया साल है, इसलिए यह मत कीजिए कि आप सोचें कि ईश्वर को केवल मंदिरों में ढूंढना है। यह कीजिए कि ईश्वर को हर इंसान में पहचानें, हर मुस्कान में देखें, हर सेवा में ढूंढें। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगों से भरी रखें। यह कीजिए कि धन्यवाद की प्रार्थनाएं करें, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार खोलती है जहां मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। आशीर्वाद स्वयं मिलने लगते हैं। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने मन की आवाज को तर्कों की जेल में कैद कर दें। यह कीजिए कि अंतःकरण की पुकार सुने। यह कीजिए कि जब भीतर की आवाज कहे चलो तो चल पड़े। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी यात्रा में दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ें। यह कीजिए कि अपने साथ साथ किसी और की राह भी रोशन कर दें। नए साल में यह मत कीजिए कि खुद को अकेला समझें। यह कीजिए कि याद रखें, ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। भले ही कभी दिखाई न दे, पर महसूस की जा सकती है। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी तकलीफों को बोझ समझें। यह कीजिए कि उन्हें अपनी शक्ति का आधार बनाएं, क्योंकि जब इंसान टूटता है तब वह नया आकार लेता है, नया निर्माण होता है, नया तेज प्रकट होता है। 2026 में यह मत कीजिए कि पुराने शिकायतों की आग में जलते रहें। यह कीजिए कि अनुभव की राख से सीखें और आगे बढ़ें। नए साल में यह मत कीजिए कि आप सिर्फ जीवन को सहें। यह कीजिए कि जीवन को जिए, महसूस करें, अपनाएं, गले लगाएं। नए साल में यह मत कीजिए कि अपनी मुस्कान को परिस्थितियों का गुलाम बनाएं। यह कीजिए कि मुस्कान को अपनी शक्ति बनाएं। नया साल है, इसलिए यह मत कीजिए कि अपने कर्म को दर्शकों की तालियों के इंतजार में रोक दें। यह कीजिए कि बिना प्रशंसा के भी कार्य करते जाओ, क्योंकि ईश्वर गवाह है, दुनिया न हो तो भी। नया साल है, इसलिए यह मत कीजिए कि खुद को फिर से पीछे रख दें। यह कीजिए कि अपने हिस्से की धूप को लेने का साहस करें। नए साल में यह मत कीजिए कि सत्य से भागें। यह कीजिए कि सत्य को अपनाएं। सत्य कभी पराजित नहीं होता, भले ही देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। नए साल में यह मत कीजिए कि बार बार गिरने से शर्माएं। यह कीजिए कि उठकर चलने की जिद रखें, क्योंकि 100 बार गिरकर उठने वाला ही मंजिल पर ध्वजा फहराता है। अंत में याद रखिए कि 2026 आपके लिए तभी नया होगा जब आप अपने भीतर नया जन्म दें, अपने विचारों में नया सवेरा लाएं, अपने दिल में नया उजाला जगाएं। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं, 2026 के इस नए वर्ष में एक आखिरी बात, ये मत कीजिए कि खुद को इस भ्रम में जकड़ लें कि खुशियां सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में मिलेंगी। यह कीजिए कि छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना सीखें। सुबह की ठंडी हवा में, चाय की भाप में, किसी अपने की हंसी में, अजनबी की मदद में, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य साधारण में छिपा होता है। नए साल में यह मत कीजिए कि समय को पैसों से ज्यादा कीमती समझना भूल जाए। यह कीजिए कि समय का उपयोग ऐसे करें जैसे यह ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद हो। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने भीतर के बच्चे को मार दें। यह कीजिए कि जिज्ञासा
आश्चर्य और कल्पनाओं को जीवित रखें, क्योंकि उसी में सृजन की ऊर्जा है। नए साल में यह मत कीजिए कि रिश्तों को ईश्वर से भी ज्यादा उम्मीदों के मंदिर में रख दें। यह कीजिए कि रिश्तों में प्रेम के दीपक जलाएं, सेवा का सुगंध बिखेरें और विश्वास का जल चढ़ाएं। 2026 में यह मत कीजिए कि आप किसी भी दिन को हल्के में लें। यह कीजिए कि हर सूर्योदय को मौका और हर सूर्यास्त को समीक्षा समझें, क्योंकि एक एक दिन मिलकर ही पूरा जीवन बनता है। नए साल में यह मत कीजिए कि जीवन में चमत्कार की प्रतीक्षा करें। यह कीजिए कि खुद चमत्कार बने, किसी के दिन में रोशनी बन जाए, किसी की हताशा में आशा बन जाए, किसी की प्रार्थना का उत्तर बन जाए। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने लक्ष्य को कागज पर लिखकर भूल जाए। यह कीजिए कि हर दिन छोटे कदमों से उन्हें हकीकत में बदलें। नए साल में यह मत कीजिए कि आपकी भक्ति शर्तों पर आधारित हो। यह कीजिए कि ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करें, बिना सौदे, बिना शर्त, सिर्फ प्रेम। 2026 में यह मत कीजिए कि दुनिया की नजर से अपने मूल्य का आकलन करें। यह कीजिए कि अपने मूल्य को जानिए, क्योंकि जिसका मूल्य वह खुद नहीं जानता, दुनिया उसे कभी नहीं समझेगी। नए साल में यह मत कीजिए कि आप चिंताओं में उलझकर बैठे रहें। यह कीजिए कि चिंताओं को कर्म में बदलें और कर्म को आस्था में, क्योंकि चिंता में ऊर्जा खत्म होती है, कर्म में ऊर्जा बदलती है और आस्था में ऊर्जा बढ़ती है। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने मन को अतीत की गलियों में भटकने दें। यह कीजिए कि वर्तमान की रोशनी में चलें, क्योंकि अतीत शिक्षा है, भविष्य दिशा है और वर्तमान अवसर है। नए साल में यह मत कीजिए कि बुराई के कारण भलाई छोड़ दें। यह कीजिए कि भलाई को अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि प्रकाश की एक किरण भी रात के अंधकार से नहीं डरती। नए साल में यह मत कीजिए कि खुद को उस जगह रहने पर मजबूर करें जहां आपकी इज्जत ना हो। यह कीजिए कि वहां जाए जहां आपकी आत्मा मुस्कुराती है। नए साल में यह मत कीजिए कि अपने जीवन को दूसरों की कहानी बनाकर छोड़ दें। यह कीजिए कि अपनी खुद की कथा लिखें, अपना रामायण जिएं, अपना गीता मार्ग अपनाएं। 2026 में यह मत कीजिए कि अपने मन के बोझ को अकेले ढोते रहें। यह कीजिए कि किसी अपने से साझा करें, क्योंकि कभी कभी रो देना भी साधना है, जो भीतर की गांठें खोल देता है। और अंत में यह मत कीजिए कि नया साल बीत जाए और आप वहीं रहें जो पहले थे। यह कीजिए कि इस साल अपने भीतर नया जन्म दें, नया विचार जन्मे, नया व्यक्तित्व खिले, नई संभावनाएं जगें। और जब 2026 के अंतिम दिन आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व से कह सकें, हाँ, मैंने खुद को बदला, मैंने अपने जीवन को बदला और मैंने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को और गहरा किया। और अब यदि यह प्रवचन, यह वाणी, यह चिंतन आपके हृदय को एक क्षण के लिए भी स्पर्श कर गया हो, तो मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि जाने से पहले हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म की पुकार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जागृति, सेवा और धर्म की पुकार हर घर तक पहुंचाना। जय श्री राम। हर हर महादेव।